बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं जी माई वर्जन। बात करेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के हवाले से। और हमने बांग्लादेश का मैच भी देखा जी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और बड़ा नेल बाइटर मैच देखने को मिला। जस्ट 8 रन से विक्ट्री हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने जो सीरीज है वो भी अपने नाम कर ली है। इन सब पे बात करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। आकिब जावेद साहब का एक इंटरव्यू है, वो काफी वायरल हो रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। आई थिंक क्रिकेट तो बड़ी शानदार हुई है, स्पेशली टेस्ट मैच। मैंने उसका एक कह ले कि काफ़ी देर टेस्ट मैच देखा है। बड़ा मज़ा आया न्यूजीलैंड की बैटिंग देख के, जिस तरह हेनरी ने बैटिंग की है और उसके साथ रचिन रविंद्रा की पार्टनरशिप थी। उसी तरह पहली इनिंग में बहुत टफ पीरियड गुजारा था ग्लेन फिलिप्स ने, जब जोफ्रा आर्चर एक बड़ा शानदार स्पेल कर रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट फाइट, अबाउट रेजिलियंस, अबाउट डिटर्मिनेशन। और आपको उसमें पेन लेनी है, आपको उसमें पैसेज गुजारने हैं जिसमें आपका बस नहीं चल रहा, लेकिन आपने उसको अपनी पेशेंस के जरिए, अपनी टेक्निक के जरिए, प्रेजरवेरेंस के जरिए आपने वक्त गुजारना है। एंड देन यू हैव टू कम टू अ जोन जहां पे आपके काबू में हो चीजें, जहां पे आप फायदा उठाएं तो, और अपनी टीम को मुश्किल से निकालें। तो यही वो चीज है जो कह लें कि टेस्ट क्रिकेट आपको सिखाती है, जो इसके अलावा आपको कहीं से और आ नहीं सकती। और यही ग्लेन फिलिप्स हैं, जब वनडे में जरूरत पड़ती है तो वो 100 भी लंबा करते हैं, जब हिटों की जरूरत पड़ती है फिर वो मारते भी इस तरह के दुनिया में कम ही कोई ऐसी हिटें मारता है। तो अगर इन लोगों में वेरिएशन आ सकती है, इसका मतलब है कि ये तो बना जा सकता है ना, या ये टैलेंट अगर हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एक अपने आप को खुद से ही एक शेल में डाल लें और आप ये रिफ्यूज कर दें कि, अब देखें ना, हम पावर हिटिंग की बड़ी बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बड़ी बात करते हैं। हमारे पास कोई एक ऐसा स्ट्राइकर है जैसे ग्लेन फिलिप्स है? कोई एक ऐसा आपके पास सिक्स हिटर है, या जो एक इतना कंप्लीट एथलीट हो या फील्डर हो, तीनों फॉर्मेट वो बंदा खेल रहा है। सो ये टेस्टिमनी है कि आपकी रेड बॉल कितनी एसेंशियल है, आपकी फिटनेस कितनी एसेंशियल है। और जब आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो यू आर वेल इक्विप्ड, आप बड़ी हद तक तैयार होते हैं कि जो है ना, आप जनाब उसको अपनी जो शॉर्टर फॉर्मेट्स है उसको भी बेहतर कर लें वाया दिस पैसेज। सो आई थिंक दिस इज व्हाई आई से कि ये जो एम्फोसिस है रेड बॉल की तरफ रिसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में, ये बेनिफिशियल हो सकता है, प्रोवाइडेड कि ये इसको अप्लाई करें, इसकी ट्रू स्पिरिट के अंदर ये अप्लाई हो गया और लोगों ने इसको सही तरह से फॉलो किया, इंप्लीमेंट हो गया, तो फिर इंशाल्लाह कमिंग टाइम में इससे आपको बेहतरी के चांसेस मिलेंगे अगर ये चलता रहा। क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों की बदलने की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत होती है, बल्कि प्रेडिक्टेबिलिटी ये होती है कि यार ये इंज रहना नहीं है, बड़ा मुश्किल है यार, देखना फिर बदल जाना है, इस तरह की चीज़ ज़्यादा होती है। सो आई गेस बहुत अच्छी आज के दिन न्यूजीलैंड ने बैटिंग की। पहले ही उनकी 100 रन की लीड थी, अब वो एक बहुत अच्छी जोन में 350 प्लस की लीड हो गई है, और अभी कह लें कि अपर हैंड हो गया उनका मैच के अंदर। सो आई गेस गुड डे फॉर टेस्ट क्रिकेट। बड़ा अच्छा एडवर्ट है, इंग्लैंड में पूरा क्राउड आता है देखने, कंडीशंस शानदार है। आप देखे पिच जो है वो ऐसा है कि बॉल स्विंग भी हुआ, आज वेरिएशन भी देखी हमने बाउंस में, ठीक है, और उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक को आउटराइट फेवर कर रही है। तो बड़ी बैलेंस्ड क्रिकेट हो रही है कि मजा आ रहा है उसको देखने का, और इसीलिए इतने हजारों बंदा बैठा हुआ है। देखिए वो भी ये कह सकते हैं कि जी जो है, देखे कोई टेस्ट क्रिकेट देखता नहीं है, लेकिन उधर तो आपको एक फेस्टिवल का माहौल नजर आता है और ऐसे जुड़ के समझ के क्रिकेट को देखा जा रहा होता है। आई थिंक हमने अपनी समझ को भी लिमिट कर लिया, इस तरह की बातें कर करके, इस तरह के तबसरे कर करके, और एक ऐसा माहौल बना लिया कि जिसमें मतलब एक अजीब सी कैफियत है हर बंदे पे, ठीक है। वो एक एडमिट कर ली एक चीज कि नहीं जी पाजी ये तो चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमने उसको अट्रैक्टिव नहीं बनाया, हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। सो अगर हम उसको सही तरीके से अप्लाई करेंगे, ये जो हमारा नया कोशिश है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, तो हो सकता है कि क्राउड तो शायद अभी इमीडिएटली ना वापस आए, लेकिन आपकी क्रिकेट जरूर बेहतर होने के चांसेस, अगर आपकी प्रायोरिटी ठीक हो और वो इंप्लीमेंट हो जाए सही तरीके से तो। जी।
अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन उस्मान भाई कल भी मैं ये करना चाह रहा था, वो ये है कि इंग्लैंड को नॉर्मली देखा है आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो बेसबॉल मॉडल है उसमें और खासतौर पर लीडरशिप की बात करते हैं कि जो रूट के कुछ स्टैट्स आउटस्टैंडिंग नहीं है एज ए कैप्टन, तो हमें लगता था कि शायद ये हैरी ब्रुक की तरफ इनको जाना चाहिए था। कोच का भी माइंडसेट इस तरह ही है जैसे हैरी ब्रुक का है, और बेसबॉल मॉडल की वो आइडियल वो से रिफ्लेक्शन नजर आती है उसके अंदर। आपको लगता नहीं कि ये कप्तानी के अंदर आगे बढ़ने की बजाय एक स्टेप इंग्लैंड पीछे चला गया है? अब मतलब बेन स्टोक के बाद तो इसको आना चाहिए था, व्हाइट बॉल में भी आप कप्तानी वो कर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी आवाज मिस हुई है, किसकी बात जी, करें? बेन स्टोक्स की बात की मैं आपने? कह रहा हूँ बेन स्टोक के बाद जो आइडियल कैप्टन नजर आता है, फ्यूचर का कप्तान, वो तो हैरी ब्रुक है, और व्हाइट हाँ, बॉल में कर भी रहा है। तो जिस तरह का कोच का ब्रेंडन मैकलम का माइंडसेट है, बेसबॉल मॉडल, वो रिफ्लेक्शन भी उसकी हैरी ब्रुक में नजर आती है। तो वो आइडियल नहीं था, आगे बढ़ने की बजाय इंग्लैंड पीछे चला गया जो रूट की ये तरफ, और जो देखिए, रूट तो। ये एक कह ले टेम्पररी अरेंजमेंट है इन अ पीरियड वेयर क्राइसिस मैनेजमेंट में, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट में लाया गया उसको। ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है, ये कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है। और शायद कि एक चलती सीरीज के अंदर जो है वो अपने नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर को लेकर आए, जो पहले से भी कप्तान रहा है, हालांकि उसकी कप्तानी में जब ये एशेज वगैरह हारे तो वो रिमूव हो गया था, बट ही स्टिल रिमेन्स देयर नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर। और नॉट सिर्फ इस टीम के अंदर नहीं, उनकी हिस्ट्री को भी उठा के देख लें तो इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट जिसने टेस्ट जी, क्रिकेट खेली इंग्लैंड के लिए। सो वो समझ आता है टू डील विद द प्रेशर। और फिर देखिए, आपने एक फेस पुटअप करना था, क्योंकि आप का जो एक लॉस ऑफ इमेज होता है ना, जब कोई ऐसी बात होती है नॉन क्रिकेटिंग, कोई लड़ाई की सूरत में या आप डिसिप्लिनरी एक्शन की सूरत में कोई चेंजेस करने लगे हैं, तो आप बिल्कुल ही एक ऐसा फेस सामने लेके आते हैं जो बिल्कुल जिससे एग्रेशन नहीं हो रही होती, जिसका एक कह लें कि एक उसकी जो रिप्यूट होती है या उसका जो लोगों में एक कह लें इम्प्रेशन होता है, वो बड़ा सॉफ्ट साइड पे होता है। हम्म, सो मे बी उसमें काफी फैक्टर्स कंसिडर किए हो गए हों, बट हैरी ब्रुक जो है वो डेफिनेटली इज वन ऑफ देयर सुपरस्टार्स। और अगर वो इफ दे हैव थॉट अबाउट हिम एज बीइंग द कैप्टन, तो फिर अगले टाइम में वो उसको मिल ही जानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा ये हेनरी की अगर बात करें, उसने बड़ी शानदार जो निकोलस है उसने सेंचुरी की, दो के बड़े टाइम से टीम टीम में इन एंड आउट होते रहते हैं, कंसिस्टेंट इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट अब जब नंबर 3 का स्लॉट उनको दिया गया, वो इंटायरली एक डिफरेंट प्लेयर के तौर पे सामने आए, और खेलते भी दिखते भी खूबसूरत है खेलते हुए। उनके बारे में कुछ कहना चाहे आप? देखिए, बहुत कॉम्पैक्ट खेलते हैं, बड़ी पेशेंस के साथ खेले। अगर आप उनकी, वो 98 पे भी थे, कीपर ऊपर था, मीडियम पेसर विकेट विकेट बॉलिंग कर रहा था, 98 पे बंदा सेट होता है। उन्होंने कहीं हम्म, कोशिश नहीं की कि वो बीच में से ऑन मार दें या उसको बैट को एंगल कर दें या फोर्स करे इशू को, वो सीधा ही खेलते रहे। उन्होंने वेट किया और इवेंचुअली बैट बॉल पे उन्होंने रन किए। तो हम्म, ये एक कंसंट्रेशन और कह लें कि आपकी पेशेंस जो है वो ये उन चीज़ों का मजमुआ है। बड़ा इजी होता है कि आप थोड़ा सा सेट हो तो आप कहते हैं अब मेरी सारी शॉटें लग रही हैं, जो मिलेगी मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो हाईएस्ट क्वालिटी है, उसकी एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि यू स्टिक टू बेसिक्स। आप कहीं पर भी अपने बेसिक्स से हटते नहीं, आप अपनी उस चीज में रहते हो। और हेनरी का रोल भी यही है, वो आउटराइट स्ट्रोक प्लेयर नहीं है। जी, उनका रोल इस टीम के अंदर है स्टेबलाइजर का, लंबा करने का, इनिंग्स हम्म, को बढ़ावा देने का, और मेक श्योर करना है कि स्टेबल रहे आपकी बारी, कहीं पैनिक ना हो, या आपका एक मेन स्टे प्लेयर अच्छी टेक्निक वाला अंदर खेल रहा है। तो ये टीमों में प्लेयर्स के रोल्स होते हैं, और आपको उनके खेलने का तर्ज देख के आइडिया हो जाता है कि ये प्लेयर को क्या रोल असाइन हुआ हुआ। और वो, और हालांकि वो ऐसा नहीं है कि जिसको कोई बहुत अश्योरेंस नहीं है, यानी वो अश्योर्ड नहीं है या उसकी प्लेस अनसर्टन है तो मैं जल्दी से कोई माइलस्टोन अचीव कर लूं। वो अपना आराम से लगा हुआ, उसको पता है वो किस लिए है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, बेसिक से उसकी स्ट्रेंथ है, बेसिक से उसने स्टिक किया। ये तो हमारा इधर बातें ऐसी होती हैं कि जनाब स्ट्राइक रेट तेज करना है, इंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमें टेस्ट में 4 की एवरेज से खेलना चाहिए। जब आप अच्छे होंगे ना, जब हम्म, आप मेरिट पे खेलना आपको आ जाएगा, तो फिर आपके रन रेट ज्यादातर 4 के लगभग ही रहेगा या उससे ऊपर नीचे करीब ही रहेगा। कभी अच्छा स्पेल लगेगा, मुश्किल विकेट आएगी, उससे नीचे भी जा सकता है, कभी अच्छी पिच आएगी आपका उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम्म, ये जिद नहीं बन सकता कि ये हर हाल में ऐसा ही करना है। आप देखें ना, ऐसे ही। मुझसे आज एक टेलीविजन प्रोग्राम पे किसी ने पूछा कि शान मसूद
जो है उनका क्या इशू है, मतलब शान मसूद को आप कैसे, मैंने कहा यार ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज वेरी फिट, वेरी डेडिकेटेड। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो हर जगह, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, वो कंफर्टेबल लग रहे होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि किसी बॉलर ने उसे प्रॉब्लम किया है, लेकिन न जाने क्यों वो जल्दी में है। वो एक फ्लो में खेलते हैं और कहीं पर भी फ्लक्चुएशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्कोर कर रहे हैं, बीच में कोई इनिंग बड़ी खेलते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में वो फ्लक्चुएशन नहीं आती, जो कि अगर आप बड़ी बड़ी बारियां देखते हैं ना उसमें फ्लक्चुएशन होती है। कहीं पर आप थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, आप इंटेंशनली केयरफुल भी होते हैं, आप पक्का खेल रहे होते हैं, आप कोई चांस नहीं लेते। शान का यह है कि वो खुला खेलता है, वो चांस ले रहा है, और एक पॉजिटिव, शायद उसको वो पॉजिटिव क्रिकेट कहे, या वो कहे कि जी मॉडर्न क्रिकेट है तो अब मैंने जो मेरे जोन में बॉल है उसको टैग करना है। लेकिन ये मॉडर्न क्रिकेट, जब न्यूजीलैंड ने बारी लिया तो वहां पर तो हमने देखा उन्होंने टफ स्पेलों में उन्होंने मैच नहीं डाला बॉलर से। फिलिप को देखें आप, किस तरह के फिलिप्स से ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं शान की ना, तो उसने भी टाइम गुजारा, उसने भी गेंद खाया, उसने भी गेंद छोड़े हैं। निकल्स की बारी आप देखें, आज रचिन रविंद्रा की बारी आप देखें जी। तो जब टेस्ट क्रिकेट के आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप पाकिस्तान के लीडिंग, यू आर सपोज्ड टू बी अ लीडिंग प्लेयर, तो देन यू शुड फ्रीक्वेंटली बैट लॉन्गर। फिर आपको 200-250 बॉल खेलने की आदत होनी चाहिए मैच में, प्रैक्टिस में नहीं, मैच में, क्योंकि इतनी आपकी प्रेजेंस होगी तो आप स्कोर करेंगे। आज ना मैं कोट पढ़ा था केन विलियमसन का, कि जब वो अपनी टीम से बात करते थे ना, तो वो कहते थे कि जो रन्स हम कर रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये टीम के रन्स है जिसके बैट्समैन कस्टोडियन है। कितनी खूबसूरत बात है। उसने कहा ये जो रन्स हैं इसके हम कस्टोडियंस हैं, ये हमारे साथ तो लगे हुए हैं लेकिन ये हमारे नहीं है, ये टीम के हैं। नहीं है, बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताएं कि अब वो इतनी जो एक कप्तान की इतनी शानदार बात है, एक मोटिवेशनल चीज है, तो हमने कितनी बार देखा केन विलियमसन को जल्दबाजी करते हुए। वो तो हम खुद, जब हमारे खिलाफ वो खेलता था, कहां उसने हमें को हट के इधर मार दिया, निकल के ऐसे कर दिया, बिचो स्वीप पाती 80 उन्होंने बुरे गेंद कर देने आके हुन आउट कर लिया, इस गेंद से आउट। हम बैटिंग में भी इंपेशेंट नजर आते हैं और हम बॉलिंग में भी इंपेशेंट नजर आते हैं। बॉलिंग की इंपेशेंस क्या है कि आप हर बॉल पे आउट करने जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक लाइन लेंथ पे बॉल करें, मुश्किल लेंथ पे बॉल करें, अपनी फील्ड के मुताबिक बॉल करें, तो आप बैट्समैन की पेशेंस को टेस्ट करते हैं, स्पेशली ऐसी पिच पर जहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा मदद ना मिल रही हो, तो आपको प्लान्स के साथ पेशेंटली स्टिक करना पड़ता है। तो जल्दबाजी ना बॉलर के लिए अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में, ना बैट्समैन के लिए अच्छी है। और हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ हमें जल्दी पड़ी हुई है। तो ये चीज है जिसका कह लें कि हमें आइडिया इतना अच्छा इसलिए नहीं है कि जो क्रिकेट को जिस तरह एज अ सब्जेक्ट जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हमारी नहीं है, हमारी सरसरी बात है। हम न्यूज में भी जो है ना टिकर्स पढ़ने वाले हैं, हेडलाइंस पढ़ने वाले हैं, हेडिंगें देखने वाले हैं, फुल स्टोरी तो कोई कोई पढ़ता है। तो इसी तरह जो डेप्थ है इसको समझने की, कि क्रिकेट में आपका कह लें कि जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज है कि किस वक्त क्या चाहिए, और उसके लिए जो एप्लीकेशन है कि करना किस तरह है जो चाहिए, ये चीजें आपको लंबी क्रिकेट खेल के ही ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है। किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ी हो जाती है। तो विद शान बीइंग इन हिज मिड 30s, यू एक्सपेक्ट हिम कि ये बात उसको बताने की नहीं है। ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, probably one of the most educated boys, very well spoken, and you expect him कि यार मतलब तेनू कोई खराबी नहीं है लेकिन तू क्यों भी पंजी ते जल्दी कर रहे हैं। 5 दिन का मैच है, कोई केड़ी सभा पे है। दिस इज व्हाई मैं उसके ऊपर इसलिए होता हूँ इस तरह से समटाइम डिसअपॉइंट कि यार he should know all this. He is a better judge of what his outcomes should be like. उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नो कोच, नो सीनियर प्लेयर, बिकॉज वो जिस जगह पे है नाउ ही इज अ सीनियर टू अदर यंगर बॉयज। जी। तो कप्तान तो डबल ओनस पे आपके ऊपर है, कप्तान के ऊपर तो डबल ओनस आ जाता है।
अच्छा सुमा भी, जब आपकी क्रिकेट की हम गेम की बात करते हैं तो बॉलिंग की अगर बात करें तो बड़े लंबे टाइम के बाद शायद एशेज में हमने मिचेल स्टार्क के स्पेल देखे, फायरी स्पेल की बात करें, कल हमने जोफ्रा आर्चर का भी स्पेल देखा और क्या कमाल स्पेल देखा। मतलब कमेंटेटर भी बार बार आश्वास कर रहे थे कि जिस तरह वो फिलिप ने उसको रेजिलियंस शो की, दोनों की कमाल था, उसका स्पेल कमाल, फिर उसकी रेजिलियंस कमाल, बॉल खा भी रहा है, गिर भी रहा है, वो उसको थम्स अप कर रहा है कि क्या बात है। तो ये इतने टाइम के बाद जो इतना खूबसूरत स्पेल आपने फास्ट बॉलिंग का देखा कि बाउंसर के बाद बाउंसर और बाद शॉर्ट बॉल, इतना आपने जो है किया, ये कैसा स्पेल था जो इतने टाइम, मैंने तो बहुत टाइम बाद ऐसा स्पेल देखा। देखिए बात यह है कि जो टॉप नॉच क्रिकेट है ना, उसमें जब दो जायंट्स का पेचा पड़ता है तो फिर एक नू ही कसून नहीं पैंदे, तो दूजे नू ही पैंदे ने, और वही ज्यादा देखने के काबिल होती है। एक नॉकआउट से, एक बॉक्सिंग का मैच में दो हैवीवेट खेल रहे हो तो एक चीज नॉकआउट है जो कि इज टेलिंग यू कि यार कहते एक पांची वजह से बाहर हो गया बंदा, हालांकि उसकी कहानियां डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फिर एक ऐसा मैच है कि दोनों ही डगमगा रहे हैं, 14वें राउंड तक पहुंच गए हैं और फिर पॉइंट्स पे फैसला हो रहा है कि किसका हाथ उठाया जाएगा एज अ विनर। तो ये जब हैवी वेट्स का पेचा पड़ता है, सही दोनों तगड़े होते हैं, तो फिर अक्सर इस तरह का मैच होता है जो आपको फिलिप्स और उसका नजर आ रहा था जोफ्रा आर्चर का, क्योंकि जोफ्रा इज अ डिफिकल्ट बॉलर विद हिज हाइट, विद हिज पेस। वो उसने एक बाउंसर छोड़ा जिसपे वो गिरा है, वो ऐसा लगा कि ऐसे स्प्लिट सेकंड में गेंद गई है और बस ये इसको ऐसे यही छोड़ सकता था, वही छोड़ सकता, सही बात। ये जो हुसन है क्रिकेट का, ये जो फाइट है, रेजिलियंस है, गेंद खाना, टेम्परामेंट दिखाना, उठा है वो, कोई गाली नहीं दी, कोई कूरी नहीं पाई, उन्हें अगो हंसया हो, उन्हें मलिया भी नहीं। हाँ, उसने थम्स अप उसने किया मला आगे भी से नहीं। उसको। हो सकता है उसने पूछा होगा तुम ठीक हो, तंजिया भी पूछा होगा, हाँ भी सही है, सेट है, गेंद लगी है, उसने कहा यस यस फाइन, कोई मसला नहीं, उसने मला भी नहीं। सो अच्छे जेस्चर्स में भी देयर इज अ वे टू शो पॉजिटिव एग्रेशन। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक बहुत मजा आया वो कल की, उसकी भी वो स्पेल के दौरान उसकी बैटिंग देख के, और फिर आज जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, पूरा इंग्लैंड को ग्राइंड किया उन्होंने बेसिकली आज। बिल्कुल ऐसे ही, और यही टेस्ट की खूबसूरती है। अच्छा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की बात करें। ऑस्ट्रेलिया का हमने कहा था कि ऑब्वियसली उनकी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, बट अभी 2-3 प्लेयर अभी वापस आए हैं तो थोड़ी सी बेटरमेंट नजर आई है, और आज फिर उन्होंने दूसरा T20 भी जीत लिया। आज दो के बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया, बहुत करीब गए, शायद एक आधी बाउंड्री की, 7 रन से मैच आ रहे हैं, बट रनशाह ने 85 की बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बाकियों ने भी चिप ऑन किया, और बांग्लादेश की तरफ से भी सब थोड़ी थोड़ी बारियां लेते रहे, बट बहुत अच्छा मैच। बट ऑस्ट्रेलिया इज क्वाइट गुड, उन्होंने मैच उधर क्योंकि जीता जाके बांग्लादेश में, तो क्रेडिट उनको जाता है। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की चीजें ठीक हो रही हैं और ये मेन प्लेयर आने से मामला और अच्छे हो जाएंगे? देखिए जाहिर है जब उनके मेन स्टेज वापस आएंगे, अब इस टीम में आपके ट्रेविस हेड भी आ जाएगा वापस, कमिंस आ जाए, हेजलवुड आ जाए या स्टार्क आ जाए, इनमें से दो भी आ जाए, तो टीम का वेटेज ही बदल जाएगा ना, टीम का वेट ही और हो जाएगा। सही बात। तो वो ऐसी तो नहीं रहेगी फिर टीम, ना मेंटली वैसी रहेगी ना। और ये जो 2-4 वो सीरीज हारे हैं या बीच में, अब ये लग रहा है T20 वो सीरीज जीत गए हैं, तो इनमें से एक दो लड़के उन्हें मिल जाएंगे। अब रेंशो ने इधर भी रन किए थे मुश्किल विकेट पे, उधर जाके भी रेंशो ने आज भी बारी ली है, उससे रन किए। एक दो मैचेस में यहाँ पर मुश्किल बॉलिंग पिच में पे किया इंग्लिश बहुत अच्छा खेला, जॉश इंग्लिश। जी। तो उनको 2-4-5 लड़के इसमें से मिल जाने हैं, और यही ग्रोथ होती है। हमारे यहाँ जी। जो हम करते रहे हैं बड़ा अरसा, वो ये करते रहे हैं कि अभी भी अक्सर ऐसा करते हैं कि हम खुल के अपने यंगस्टर्स को कोई सीरीज ऐसी नहीं देते कि ये 5-4 को ट्राई कर लिया, या फिर हम ऐसा करते हैं कि 18 ही टोपियां वंडतियां 3 महीने, तो या फिर ये होता है कि विकेट भी बनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन सुफियान नहीं खेलेगा क्योंकि कोच उन्होंने हैगा कि नहीं नहीं नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं खेलना चाहिए, कोई 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशन वाला बंदा होना चाहिए, क्योंकि आपके कोच की सोच है ये, वो रिलाय करता है, ही लाइक्स ऑलराउंडर्स। तो उसका आप और मैं तो कुछ कर नहीं सकते, हमने उस पर बड़ी बात कर ली, ठीक है, उसे बड़ा क्रिटिसाइज कर लिया, बट दैट्स द वे ही इज, ठीक है। तो जो कहना था वो कह दिया, अब कोई वो रट्टा दे लाना नहीं कि उन्होंने रोज वही गल कही जाए, उन्होंने भी रोज वही करी जाना है। वो वेस्ट इंडीज से बांग्लादेश सीरीज से शुरू हुआ है, ठीक है, और वो जो उसका जहन है वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। जो हमने उसको देखा है कि उसकी पिच असेसमेंट इट्स नॉट अप टू द मार्क। वो बैट्समैन को कहता है कि स्पिनर का हाथ देखने की क्या जरूरत है, बड़ा वो
वायरल जवाब है वो कहना जी पिच तो अच्छा, खेलो, ठीक है ना। तो इसकी तो वो जो बस है वो वैसे ही घंटा लेट है, क्योंकि जब आपने वो पिच से गलती था, खेलना मैं ही सवाल कर लेता, सुना करो है, मैं ही कर लेता। जब आपने स्पिनर को पिच से खेलना है, तो जहां हाँ भी जी। आप इसको पिच के ऊपर आप क्या शॉट मारोगे, जब पिच से देखना आपने कि बॉल ने किधर जाना है, हम्म। एक ही उथे बॉल रुक जाएगा ठप्पा पैन तो बाद तो तुसी पोजीशन बनाओगे। तो हमारे बोर्ड के एक एहलकार ने, बड़े बड़ा बंदा है, उससे मैंने जब ये बात की, मैं क्या देखो ਤੁਹਾਡਾ कोच है कि कहते हैं कोच किस तरह हो सकता है, उसने मुझे आगे से कहा तो न्यूजीलैंड वाले ऐसे ही खेलते हैं। ये सबसे बड़ा बंदा शायद, मैं अगर आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, देखा न्यूजीलैंड ने सारे पिच्चू खेलते हैं, तो बात ठीक की है नहीं उसने। नहीं नहीं, तो ये बताता है ना कि बैटिंग से या टॉप लेवल की क्रिकेट से अगेन लेना देना नहीं है, हम्म। ठीक है। खेली भी नहीं, और ऑब्जर्वेशन भी जो है ना वो बस जबानी जमा खर्चा है, वो कोई एक्चुअल उसके ऊपर कुछ है नहीं, कोई डेप्थ नहीं है काम में, ठीक है। तो हम्म। ये बहरहाल एक बंदे का अपना स्टाइल है, उसका अपना बिलीफ है, उसको वो ना 9वें नंबर तक करो बैटिंग भी कर लेंदा है, थोड़ी जी बॉलिंग भी कर लेंदा है, ठीक है। तो ये उनका अपना ज़हन है, अब उस पर हमने काफ़ी बात कर लिया, वो तो चलना है जैसे उन्होंने चलना है, वो इज़ नॉट जी चेंजिंग। तो ठीक है, वो जी। उनके रिजल्ट जब आएंगे उस पर बात होगी। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग बायलैटरल तो जीत रहे हैं, लेकिन आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो नहीं अभी तक जीत सके, हम्म। ठीक है। तो इस बात को रियलाइज तो सभी ने किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो बायलैटरल्स भी हम जीतते हैं वो इतनी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन बनाते नहीं हैं है अपने बिल्कुल। लिए, हाँ। तो वो एक बैलेंस्ड कंडीशन तो उसे नहीं कह सकते बहरहाल, बट वी यूज इट बिकॉज वो एक होम एडवांटेज नहीं, है, वो होती ले भी सकते 20 ही टीम है, कौन सी सही हैं। टीम में आती है वो, एक हमने पहले भी इस पे बहुत बात की है कि वो कौन सी मेन स्ट्रीम टीम आती है। अच्छा सुमा भी, एक इंटरव्यू आपके भाई का भी चल रहा है, कल उन्होंने प्रॉब्ली इंटरव्यू दिया, उसके काफी क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। अब उसमें से कुछ आपको क्या लगा जो विजन बताने की उन्होंने कोशिश की है अपना, और जो हम अक्सर बात करते हैं कि उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या खुद क्वेश्चन आंसर सेशन में सिलेक्शन के टाइम ये बातें करनी चाहिए, तो आपने उनका इंटरव्यू देखा, क्या आपको अच्छी चीज लगी या कुछ उस पर कहना चाहें आप? देखिए मैंने नहीं देखा उनका इंटरव्यू, एक आध कोई क्लिप गुजरा होगा, नीदर आई न्यू कि उनका कोई ऐसा इंटरव्यू है कि जी वो उन्होंने टेलीविजन पे जाना है, बिकॉज ये इतनी फ्रीक्वेंट चीज़ें नहीं होती हैं। आई एम श्योर हम्म। कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती। ज़रूरत फील हुई होगी उन्हें कि कुछ बातें हैं जो बतानी चाहिए, बट व्हाट आई फील इज के ये चीज़ें शुड बी एड्रेस्ड एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप टीम अनाउंस करें तो आपको वहां पे रीजनिंग कर लेनी चाहिए, हम्म। ठीक है। हाँ एक बात उन्होंने की कि वो जो लोग बैठे बात कर रहे हैं टीवी पे और वो लोग बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ग्राउंडों में जाके काम करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इजाज़त हमें है बात करने की, क्योंकि हम ग्राउंड में पिछले 5-4 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और दिन रात काम किया है और हमने कोई छुट्टी भी नहीं की तो वो जिस तरह भी उनका इशारा था, नाउ समबडी इज टॉकिंग, जो वो काम कर रहा है और जिसने कोचिंग के लेवल्स भी किए हैं, इंटरनेशनली भी काम किया है और अपने मुल्क में भी कर रहा है, और ग्रास रूट में ज्यादा काम कर रहा हूँ, हम्म। नॉर्मल बच्चों के साथ जो मतलब बिल्कुल स्टार्टर्स है उनके साथ भी काम किया है और उनसे ऊपर वालों के साथ भी काम किया है। सो द पॉइंट इज कि जब आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर देंगे यू विल हैव लेस हेडेक्स, हम्म। ठीक है। जब आप चीजों को ओपन नहीं करते ड्यू टू वट एवर रीजन, वट एवर थिंकिंग इन योर माइंड, तो फिर आप एक मौका प्रोवाइड करते हैं हर बोलने वाले को कि वो अपनी मर्जी का वर्जन दे दे, हम्म। ठीक है ना। वो कोई एक बात कर गए, एक छुपा गए, तो रात को वो जो 8-10-15 बंदों ने तबसरे करने हैं, उन्होंने अपनी अपनी समझ, जो उनको समझ लगेगी, जो उन्हें लगेगा कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिससे वो कन्विंस होंगे या जो उन्हें सूट करता होगा। हर दफा लोग कन्विंस भी नहीं होते, ज्यादातर तो लोगों को जो लगता है कि व्यूअरशिप के लिए ये चीज मुझे सूट करती है, तो वो चीज बीच में से पिक हो जाती है, उस पर बात होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द ट्रेंड इज बेसिकली। तो आई हम्म। थिंक ये अच्छा किया उन्होंने कि जो उन्होंने थोड़ी बहुत जो भी बात की होगी, मैंने अब देखी नहीं है, कल देखूंगा कि हाँ, क्या मैं भी उन्होंने। थोड़ा अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं देख सका, बिजी रहा हूँ, तो मैं आज इंशाल्लाह या कल देख के, तो कल हम इस पर ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। एक सिर्फ मैंने क्लिप उनका सुना, उसमें उनसे पूछा गया कि आपका क्या विजन है, कितना टाइम चाहिए आपको, ये एकदम वैसे मुझे लगता है टारगेटेड क्वेश्चन उनसे होना शुरू हो गया है, कितना आखिर जो ये टाइम देगा अपने आप को, क्योंकि जो उन्होंने शुरू में एक स्टेटमेंट दे दी थी ना, वो लोग भूलते नहीं है, वो 6 मंथ वाली इन्होंने दी थी। तो उन्होंने कहा जी फौरन तो नहीं चीजें ठीक होती, टेक सम टाइम, जादू थोड़े ही है ये, तो हम टाइम लगेगा, इस तरह करके उन्होंने कुछ आंसर किया। तो आप क्योंकि क्रिकेट को बहुत गहरी तरह समझ, डीपली अंडरस्टैंड भी करते हैं, आपको लगता है कि
चीजें एकदम खराब तो नहीं होती, ठीक होते भी टाइम लगता है, ये बात वैलिड है उनकी कि बहुत टाइम लगेगा। देखिए, क्या हम ओवरनाइट खराब हुए हैं, या सारी किसी एक दौर पे लगा सकते हैं कि इस दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई है? क्या आपके जो 700-800 प्लेयर थे, जब डिपार्टमेंट्स खत्म हुए तो 180 को वो कह लें कि वो जो गरीबों वाला कॉन्ट्रैक्ट था, यानी गरीबों वाला मुराद के इससे कम कॉन्ट्रैक्ट कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आएगा, 50,000 रुपया महीना फ्लैट। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि वहां से जो क्रिकेटर है वो आधे से ज्यादा तो आपका फारिग हो गया? फिर उसके बाद आपने एक कॉल चलाई, रिकॉर्डिंग जिसकी मौजूद है, कि जी, और अभी उमर अमीन ने इंटरव्यू दिया है, उसने भी वो बात की तस्दीक किया है कि जी मुझे कहा गया था कि तू 1000 स्कोर भी कर ले, लेकिन अगर तू 32-33 साल का और एक 25 साल का लड़का जो है वो 400-500 भी करेगा तो हम उसको रखेंगे। तो ये आप किसको इनकरेज कर रहे थे, किसको डिस्करेज कर रहे थे? आपको इसके इफेक्ट्स नहीं पता थे? आपको नहीं पता कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको इवन डोमेस्टिक में रख के आपको कितने फायदे हो सकते हैं? या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये जो इंडिया है, ये जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, वो पागल हैं कि जहां पे 40-40 साल के प्लेयरों के डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? क्यों होते हैं? कभी आपने उसकी केस स्टडी किया है कि वो ट्रेस्कॉथिक खेल रहा था कब तक, एलिस्टर कुक सर का खिताब मिल गया, कितना कुछ कर लिया, अभी तक खेलता है वो? क्यों खेलता है? मार्क आकाश कितना खेला, ग्रैम हिक कितना खेला, ब्रैड हॉज कितना खेला, माइकल हसी को तो जब पाकिस्तान में लोग रिटायर होते हैं तो तब वो लेकर आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसका 12-14 हजार स्कोर था उसका डोमेस्टिक में, 14,000 स्कोर था, बिल्कुल। ठीक है? तो हमारे तो अरस्तु इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर क्रिकेट पे बातें करने वाले, मुझे फर्स्ट क्लास तो जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये आपको, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे वो आपके कोच ने कही ना कि स्पिनर का हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट क्लास जरूरी नहीं है। ये एक लेवल की बातें हैं दोनों, ये दोनों बताती हैं कि तानू पता कख नहीं है। ये लास्ट ईयर सलमान भाई जब ये रूल आया, और मैंने शोएब मकसूद बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं, उनसे कौन मैंने फोन किया, आप क्यों नहीं खेल रहे? उन्होंने कहा जी 35 साल का बैरियर लग गया है। अच्छा, उस टाइम नुमान खेल रहा था, वो 38-39 का था, तो मैंने कहा वो कैसे खेल रहा है? उसने कहा जी एक्सेप्शन आई है कि जो पाकिस्तान खेल रहा है ना वो खेल सकता है, जो ना, पहले। मैं आपको बताता हूं। दो बंदे आपकी अर्जेंट क्राइसिस मैनेजमेंट के चक्कर में खेलें, ये चाहे कोई आज माने ना माने, हम अल्लाह का शुक्र हमने वैसे ही इस शो में जो कि लग पता जाएगा था और अभी माय वर्जन के नाम से शुरू हुआ है, हमने इस प्लेटफॉर्म पे 6-8 साल से ये बातें बताई हैं, 6 to 8 ईयर से ये बातें बताई थी कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और क्या हाल होना है। ये कोई एक दिन में नहीं हादसा हुआ, ये आपका एक बिल्डअप है, ठीक है? और ये चीजें चली आ रही हैं उस तरफ को, जिस तरह की हमने पॉलिसी मेकिंग की, जिस तरह की हमने चीजें इनकरेज की, ये आज आपका फर्स्ट क्लास का डिबैकल हो रहा है। आप मैं जब खेल रहा था, हर साल हमें पता ही नहीं होता था अगले साल सीजन होना कैसे है। एक साल पे टेंगलर हो रही है तो एक साल नहीं हो रही, एक साल डिपार्टमेंट और रीजन इकट्ठे हैं, एक साल वो लैदा हो रहे हैं, वो लैदा हो रहे हैं, ठीक है? कदी कदी ट्रॉफी चल रही है, 5 मैचों बाद रुक गई, विच T20 का टूर्नामेंट शुरू हो गया, वो बंद होया, एक दिन बाद थोड़ा 4 डे मैच शुरू हो गया, कभी 4 डे खत्म हुआ तो अगले दिन 1 डे, और एक वीक की वो पूरी होती थी, यानी 4 डे 1 डे, फिर 2 दिन ट्रैवलिंग और रेस्ट, और फिर 4 डे 1 डे इकट्ठा होता था। जरा मुझे कोई 3 साल तो ऐसे बता दें पिछले 25 साल में जिसमें आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट हुआ हो। 2 भी मुश्किल मिलेंगे आपको, कोई 3 साल बता दे कि हमारा प्लेयरों को पता हो कि हमारा मैच किधर है, अगले अगले सीजन में हमने कहां से शुरू करना है, कहां पे जाना है। हमारे तो चलती ट्रॉफी में चीजें तब्दील हो जाती हैं, ठीक है? हमारे तो मैच चल रहा होता है तो पता लगता है जी सवेरे फिटनेस टेस्ट लेना आ गए ने, तो माशाल्लाह एन जहीन ने, ठीक है, उस तो जुड़े लोग जड़े ने, वो कहते ने 9.5 मैच है, तुसी 7.5 टेस्ट दे दो, यानी उनके नजदीक फटीग फैक्टर कोई फैक्टर ही नहीं है, मैच से पहले फिटनेस टेस्ट ले लो। तो हमारे तो देखे, I think we have a lot of people working who are not required, frankly. It's been a mess for so long, ठीक है ना? हमारे यहाँ पर वॉइसेस बढ़ रही हैं, डिस्कशन करने वाली, अपना अपना पर्सपेक्टिव देने वाले लोग, अपनी राय देने वाले, उसमें एजेंडा भी आ रहा है,
उसमें व्यूअरशिप भी आ रही है, उसमें रंगबाजी ड्रामेबाजी भी आ रही है, ठीक है, और तरह तरह के लोग मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि व्यूअरशिप मिलती है, ठीक है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो अपने से बड़ी छलांगे भी मार रहे हैं, यानी कि जो उनकी एक्सपर्टीज नहीं है उसके ऊपर भी लोग छलांग मार रहे हैं, और वो एड्रेस कर रहे हैं अपने से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं। क्यों कि लोग भी ये पसंद करते हैं कि एक जड़ा ना वो जड़ा कोई भी एक बंदा उठे वो किसी बड़े बंदे ਨੂੰ बुरा बुला कवे, किसी देखे ना, अब कई आपके प्लेयर हैं, बड़े प्लेयरों के ऊपर जब कोई एक नॉर्मल बंदा उठ के उनको क्रिटिसाइज करता है, बुरा भला कहता है, तो उसकी कई मिसालें मौजूद हैं, लोगों ने गंदी गालियां तक दी हैं प्लेयरों को, और उन प्लेयरों को दी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैच जिताए हैं जी, सिर्फ इसलिए कि बिकता ही है, सिर्फ इसलिए कि बिकता ही है। कोई अपनी लैंग्वेज से जाहिर कर देता है, और कोई जरा बेहतर लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन उसका मोटिव वही होता है पीछे, और कोई शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा होता है, यानी कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, आज मेरा दिल दुखा हुआ है, आज पाकिस्तान ये हो गया है। क्या सर्विस है सर आपकी पाकिस्तान के लिए? किनिया तो तुसी सेकियां पाकिस्तान वास्ते, ठीक है, आज जो यूट्यूब ਤੁਹਾਡੇ पैसे बंद कर देना, तो मैं देखा किन्ने लोग पाकिस्तान के मैच ते तबसरा करते हैं, ओके, पैसे बंद ने सिर्फ तबसरा करो, तो जे तुहानू कल 0.5 भी कोई बंदा लभ गया, सारी मुहिब्बे वतनी जो है ना वो ऐसे गायब होएगी जैसे अंधेरी में शॉपर गायब होते हैं। तो ये बातें, ये बेचने के लिए बातें ठीक है, ठीक है, ये बेचने के लिए बातें ठीक है, सबको पता है, और यू कांट रिप्लाई टू एवरीबॉडी एज प्लेयर्स। मैं प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, नॉट माय ओन, क्योंकि मैं तो खुद यूट्यूब पे बैठा हूं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, कोशिश करते हैं सोल्यूशन भी दें। फिर जब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसमें जब कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉइस आके ट्रेंड से थोड़ा बरक्स उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ट्रेंड क्योंकि डिस्टर्ब होता है, तो फिर ट्रेंड कहता है जी ये ते लगता है कोई गल हो गई, इकट्ठे हो गए, लगता है कोई सेटलमेंट हो गई, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड होता है, वो मेरिट नहीं होता। उस अगर सामने से जिसको भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर उस लड़के ने कोई अच्छी बारी ले ली, या उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, या उसने कोई अच्छी चीज कर दी, तो वो आपने ट्रेंड की वजह से उसको फिर भी ऐसा पेश करना है कि हो गई है, यदि नियत नहीं हो तो कोई नहीं सी करन दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो द फैशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट, the acknowledgement of something that has a right direction is not popular. उसका कोई बायर नहीं है, उसका खरीदार नहीं मिलता, ठीक है, खरीदार आपको उसी का मिलता है जरा सिर्फ गाला कट रहा है। गाला से मुराद है कि जो बुरा भला कह रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, जिसने रोज वाह वेला मचाना है, जिन्हें एंड लगना है कि आके उन्होंने कल पाकिस्तान को पैसे चाहिए सन, आज उन्हें गुर्दा बेचता है, कल उन्हें अपने जिगर का ही हिस्सा देता है, तो हुण बस आखिरी सावां ते चल रहा है, तो इन्होंने निशाने इधर मिलना चाहिए। मतलब इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ना विक रही हैं, ठीक है। और की हाँ जी दीदी प्लीज, दीदी करें, आप बात करें। नहीं बस ठीक है, ये तो ऐसी है बात, ये रुकेगी नहीं, आप ही करें अगली बात। नहीं, मैं यही कहने लगा था कि जिस दिन हम किसी बोर्ड की बात को एक्नॉलेज कर दें, या किसी की बात को हम कर दें, रेटिफाई कर दें, जी बात ठीक हुई है, तो नीचे कहना शुरू कर देते हैं लोग, या बात बोर्ड से जॉब मिल गई है, तानू पीसीबी च जान लगे हो, ताड़ी डील हो गई है, मतलब वो दस्ती जवाब आता है फौरन, दस्ती। हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, डायरेक्टर एनसीए, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या जो है ना जी, वो सब लगने, 3-4 पोस्ट है ने, तो वो जड़ियां ना वो हर वेले खतरे च रहंदियां ने कि ए गल कर रहे तो हुण ए आन लगे जे। और कई दफा ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि जिसने उस सीट पे जाना होता है वो उस सीट को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, यानी जो मर्जी हो जाए, ठीक है, उन्हें टारगेट ओनू घुम फिरा के उस टॉपिक ਨੂੰ उधर लेके आना जिधर उन्हें जाना है। तो ये अब ट्रेंड है। यू नो शेक्सपियर का वो एक कॉल है कि यू कांट थ्रो स्टोन्स एट एवरी डॉग दैट बार्क्स, ठीक है, वरना आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि उन्हें हर चौकते उन्हें वो मिलनी। सो इट इज अबाउट नॉट लूजिंग टेम्पर, सम पीपल डू, नॉर्मल इंसान है, कभी आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, मोस्टली आप शायद ना करें, लेकिन चैंपियन वही है जो ज्यादातर जो बच जाए, इसके अंदर पढ़ने से किसी तरह बच जाए, विच इज नॉट इजी, विच इज सर्टेनली नॉट इजी, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप बच जाए। सो
और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कॉमन पीपल नहीं है, कॉमन पीपल वो मैं कह रहा हूं कि जो क्रिकेट नहीं खेले हुए या क्रिकेट को कवर करने वाले, या कुछ उसमें बड़े अच्छे लोग भी हैं जो पॉजिटिव बात भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हुए लोग भी दे आर डूइंग व्हाट इज सेलिंग। उनका जो अंदाजे बयां है वो शोला बयानी की वजह से ज्यादा बिक रहा है, rather than making sense, rather than explaining the actual thing, they are more interested in, वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो तुसी देख रहे हो मैच नहीं चल रहा, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है, इनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है, फलाने ने ये कह दिया, वो उधर जा रहा है, मतलब कोई भी कहानी सिवाय मैच के। और सुनने वाले जो है, पहले होता था बचपन में बड़ों से कहानियां सुनी होती थी, अब मेरे ख्याल बड़ों के पास भी टाइम नहीं, तो अब वो यूट्यूब पे कहानियां सुनते हैं, ठीक है, और सुनाने वाले बड़े, ठीक है जी, तो तरीके भी बड़े बड़े आला है, नरेशन बड़ी आला है आजकल, ऐसा चेहरा बनाते हैं, ऐसी सनसनी फैलाते हैं, ऐसा दिल गुर्दा दिखाते हैं, ठीक है, कि वो लगता है इस तो ज्यादा दर्द ही किसी ने नहीं है। तो चले क्या कह सकते हैं, गुड लक टू एवरीबॉडी। रोजगार लगा है सब माशाल्लाह मौज लूट रहे हैं। अच्छा, वहां पर ना बहुत लोग कह रहे हैं कि जी वो क्रिटिसाइज नहीं करते। देखो भाइयों, अगर आप पहले दिन से ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वन थिंग यू वुड नो कि जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं ना, तो आई हैव रिटन अ लेटर एंड क्रिटिसाइज्ड ऑन डेली बेसिस अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, somebody who has been my inspiration to play cricket, just because कि वो जो एक मूव थी वो डिजास्ट्रस थी, ठीक है, और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सो टेल मी, ये बंदा, अच्छा मुझे आके कोई बंदा, कोई भी बंदा, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे लोग, वो बंदा आके बात करे जिसने इस तरह की कोई बात की है। यहां पर ये बड़ा आसान होता है, वो जो ना अपना कर ले, अपना कर ले, भाई हम कई दफा बाहर हुए और कई दफा आए बहुत सारी चीजों में। सो ये इन एंड आउट ऑफ द सर्कल, ये एक जिंदगी का हिस्सा है। देयर आर टफ पैचेस, देयर आर नॉट सो टफ पैचेस, बट जो अगर आपके दुश्मन ने भी या आपके मुखालिफ ने भी अगर कोई पॉजिटिव काम किया, अगर कोई अच्छा चीज की है, तो आप एक्नॉलेज तो करेंगे। ओ सॉरी, करना चाहिए आपको, करते कुरते कोई नहीं है, करना चाहिए आपको, अगर आप सही बात करने हैं। और अगर आपने सिर्फ लोगों को बनाना ही है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तानू कौन रोक सकता, फिर बनाई जो लगे तो वही हो जेड़े काम तुसी करना है, जिसने भी करना है। हाँ जी, ऐसे ही। ठीक है सलमान भाई, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान का मैच भी है बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप का, और इंडिया अफगानिस्तान का थर्ड मैच भी है, 2 मैच होंगे, उन पे बात करेंगे। लास्टली अगर कोई और आपने बात करनी होनी तो फिर इजाजत दें। नहीं कोई बात नहीं है, आई थिंक वी डिस्कस्ड क्रिकेट, तो हमने थोड़ी डिस्कस की है, ये रोज थोड़ी ऑफ ट्रैक बात हो जाती है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑफ ट्रैक, इट इज समथिंग दैट पीपल शुड नो एटलीस्ट। एक और कल तीसरी आकर भाई का इंटरव्यू भी हम सुनेंगे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज उसको जरा सुन लेते हैं, फिर उस पर बात कर लेंगे। मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि अगर आपने सिलेक्शन भी किया है, अगर आप किसी को अंदर लाए बाहर निकाला, तो उसको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे देनी चाहिए उस पर, ताकि जब आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपकी वजूहात सामने हो किसी के, और अगर वो एविडेंट है या आपने एक ऑब्जर्व किया एक चीज और आप कह रहे हैं कि उसकी बेसिस पे टीम को इसका फायदा या नुकसान है, उससे आपके लिए चीजें आसान होती हैं। वो जो फेवर है। एक लास्ट बात, हमेशा लास्ट बात मेरे माइंड में आ जाती है। एक और क्लिप में उन्होंने कहा कि ये यंगस्टर पे मुझे होप है, ये जो मेरी होप अंडर 19 है और या शाहीन के बच्चे हैं, मेरी होप पाकिस्तान टीम में ऐसा नहीं है, मेरी ये बच्चे हैं, और मुझे जब शाहीन की टीम खेलने जाएगी एशियन गेम में, या ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम है बट वही बच्चे हैं, उन्होंने मेरी सारी उम्मीदें इससे है। ये बात गलत भी नहीं है। अब GIC का एक प्रोग्राम था YDP, मैंने बनाया था उस प्रोग्राम को,
ठीक है, वो हमारे विजन का हिस्सा था। हमने पूरे पाकिस्तान से ट्रायल लिए, उसमें हमने 26 बच्चे सिलेक्ट किए, फिर इन ड्यू कोर्स उसमें 2-3 बच्चे और ऐड हुए, तो वो टोटल नंबर राउंड 29-30 हमारा था। अभी उसको 18 माह हुए, ठीक है। All of those boys are playing national championship in their age groups. माशाल्लाह। 4 अभी उसमें से पाकिस्तान के कैंप में गए हैं अंडर 19 के। आज वो बच्चे मुल्तान पहुंचे होंगे रात को। 4 boys in माशाल्लाह। 18 months. अंडर 17 में कितने लड़के हैं? मुझे कोई पाकिस्तान की एक क्लब बता दें, कोई एक इंस्टीट्यूशन बता दें जिसका इतना बड़ा बैच नेशनल चैंपियनशिप्स खेल रहा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो बात वो बंदा करे जिसने जेन्युइनली क्रिकेट के लिए कुछ किया है या कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हम सब कामयाब होंगे, लेकिन आप टाइम दे रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो मदद भी दिखा के करने का शौक है लोगों को, हम इस तरफ अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक आपका अच्छा काम एडवर्टाइज ना हो, एक होता है बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, एक होती है पीआर बिल्डिंग स्पेंडिंग है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, तो वो तुसी अल्लाह वास्ते नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि वो हुक्म ऐसे नहीं है करने का। अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं ना, तो उसका तौर तरीका और है। जो पीआर कंपनी आपसे करा रही है ना, वो इट्स अ डिफरेंट केस। तो ये जो हमें दिख रहा है ना, जो हम बातें सुन रहे हैं, आज से हम ये करेंगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। काम होता है ना, काम में मशहूरी है, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ किस तरह बेच रहे हो, ਤੇ ਉਹਦੇ बदले ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ हो। सही बात है, ऐसे ही। ठीक है सलमान भाई, इंशाल्लाह कल इस पे मजीद बात भी करते हैं, इंटरव्यू के ऊपर भी, और बाकी दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, जो जुड़े रहे। कल कोशिश करेंगे, थोड़ा अर्ली आएंगे तो आप हरान साहब, आप अभी आए हैं और आपने आके सवाल पूछा है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं आकिब भाई को और माइक हैसन को। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप शुरू से ये प्रोग्राम देखें, यू विल गेट योर आंसर। जो बात ठीक है उसको हमने एक्नॉलेज किया है, बाकी जो हमारा व्यू है वो आज के प्रोग्राम से भी देख लें और पीछे जाके भी देख लें अपने कोच के बारे में, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।